अभी मैं मौजूद हूँ जनपद ये कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के पिपरही गांव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 तारीख को यहीं के रहने वाले अरविंद कुमार, जिनकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी, अपने बहन गोरखपुर जनपद में गए थे मेला देखने। अब किस बात को लेकर 11 तारीख को ही कुछ लोग मिलकर उसको मारते पीटते हैं, जिससे उसकी गंभीर रूप से वह घायल हो जाता है। उसके बाद उपचार के दौरान ही कुछ घंटों के बाद उसकी मौत हो जाती है। जो मृतक के बड़े भाई हैं विजय कुमार, वो आर्मी में जवान है और मेरे साथ भी मौजूद है, और उधर उनके पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। ये बताइए सर, कब आपको जानकारी हुई और आपके भाई के साथ इतना बड़ा घटना कैसे घट गया? सर हमको रात को 12 बजे जैसे पता चला, मतलब 11 तारीख को, मतलब रात को, मतलब 12 तारीख को फर्स्ट लाइट में पुलिस द्वारा फ़ोन किया गया। जिससे पहले सबसे पहले मेरे घर को फ़ोन किया गया। पुलिस ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आपके घर हो गया है घटना। उसके बाद घर वाले हमको फ़ोन किया, हमने बताया, पुलिस से बात हुई। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पुलिस का भी लापरवाही है। जो मौके पर पुलिस पहुँचे हैं उनका भी लापरवाही है। अगर वो लोग टाइम से पहुँच गए होते तो हमारे भाई का हो सकता है जान बच गया होता। क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया मेरे को 12 बज के कुछ मिनट पर रात को। हॉस्पिटल वो लड़का पहुँचता है 2:30-3 बजे रात को। हालांकि वहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर जो हॉस्पिटल है, लेकिन पुलिस यहाँ पे मेरे हिसाब से पुलिस का भी लापरवाही है। जो मौके पुलिस गए थे, अगर वो टाइम से एम्बुलेंस को फ़ोन करके एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल पहुँचे होते और वहाँ से अगर रेफ़र कर रहा है सदर या मेडिकल कॉलेज, तो पुलिस का काम बनता था कि इनके घर का अभी कोई नहीं है फ़िलहाल, तो हमको जाना चाहिए और एडमिट कराना चाहिए। किस बात को लेकर आपके भाई के साथ वो 7 आरोपी मारे पीटे और जिसके बाद घायल अवस्था में उसकी मौत हो गई? सर यहाँ से हमको बता के गया, चूँकि मैं तो ड्यूटी में था, मेरे पिताजी थे। जी, आप आर्मी में? जी, मैं सेना में हूँ और नागालैंड में तैनात हूँ। तो घर में बता के गया कि मैं जा रहा हूँ मेला देखने, घर से 2 किलोमीटर दूर में ही। तो वो निकल गया चोरी चोरा नई बाज़ार की तरफ। वहाँ नई बाज़ार की बहन की शादी हुई? हाँ, पलिपा में मेरी बहन की शादी हुई है। वहाँ पे कुछ बात के लेकिन वो कहा सुनी हुई। इन्होंने क्या किया, 2-3 लड़के से बात हुई, झगड़ा हुआ इन्होंने। फिर उन्होंने और लड़के को फ़ोन करके बुलाया। फिर आगे एक जगह मारपीट हुई, उन्होंने आगे फिर और लड़के को बुलाया, वहाँ पे बुरी ताल से मारपीट हुई। उसके पीछे रॉड से मारा गया, जिसका उसका ब्रेन के पीछे सर फट गया, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लडिंग हुई और कुछ ही समय में वो बेहोश हो गया। लेकिन वो उनको बताया, आरोपियों को बताया कि हमारे बहन यहीं पे, हमारी बहन रहती है, रामज्ञा जी हमारे बहन के ससुर हैं। उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। उसके बाद हमारे पास अपाची गाड़ी थी, जो गाड़ी लेके गया था, उसका चाबी भी लेके गए हैं वो लोग। उसके बाद उन्होंने मारते मारते उसको बेहोश कर दिया। तब पता लगा, हमारा जो बहन है उसके ससुर जी को कोई आके बताया कि आपके कोई रिश्तेदार बेहोश पड़े हैं। तो हमारे जीजा के जो पिताजी हैं वो गए मौके पर, तो देखे। तो फिर उसके बाद तब तक कुछ समय के बाद पुलिस आई। पुलिस क्या बोलते हैं, उनसे पूछताछ किया होगा जो भी है, लेकिन क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस को भी फ़ोन की, लेकिन एम्बुलेंस कम से कम 55 मिनट के बाद पहुंची। हालांकि जहां घटना हुई वहां से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर महज जो ब्लॉक पड़ता है, ब्रह्मपुर ब्लॉक, 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद भी जो घटना हुई उसके बाद पुलिस भी, आप बता रहे पुलिस की लापरवाही, उसके बाद आप बता रहे एम्बुलेंस भी काफ़ी समय बाद आई, लेकिन ये घटना अचानक ऐसा माहौल बन कहाँ से गया? अब सर माहौल देखिए, जो मौके पर गया था, मान लिए वहाँ पे इन्होंने कोई बात में कहा सुनी हुई होगी। ये आपस में मानिए वो एक अकेले था भाई, कहा सुनी में मारपीट हुआ होगा। और मारपीट जो लोकल लड़के थे, फ़ोन करके वहाँ पे कोई उनका गैंग चलता है, कोई बिच्छू गेम क्या गेम चलता है, उन्होंने अपना गेम को बुलाया और बहुत सारे लड़के इकट्ठा होकर मारपीट किए, जिससे बुरी तरह मारा गया। और मारा क्या, वहाँ उसको सर के पीछे रॉड से मारा गया, जिसका उसका सर फटा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हुई। अगर मौके पर पुलिस एम्बुलेंस के साथ जाके ब्रह्मपुत्र अस्पताल में अगर मौके से पहुंची होती या वहां से रेफ़र करा पुलिस साथ में होती, तो शायद हो सकता है मेरी भाई की जान बच जाए। झंगहा थाना प्रभारी से भी आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा? झंगहा थाना यशो से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जिनका नाम अंकुर यादव है, अनूप कुमार निषाद है। और मेरे को बाद में फ़ोन करके बताया गया विजय कुमार निषाद पुत्र सकल इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। मेरी बात क्षेत्राधिकारी चौरा से भी हो गई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर में पूरे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल। भाई की क्या पुकार है पुलिस प्रशासन से कि उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? एक भाई की यही पुकार है, मैं सेना में देश की सेवा करता हूँ, मैं अपने घर का ही सेवा नहीं कर पाया, तो इससे बड़ा कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन मेरे को आपके मीडिया के माध्यम से, शासन के माध्यम से
और मेरे उम्मीद है कि मेरा भाई का जो भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। यही मेरी मीडिया से और आपसे भी गुजारिश है। अभी तक आप बता रहे हैं कि 11 तारीख की घटना थी, आज 19 तारीख हो गया, पीएम रिपोर्ट नहीं आया। हाँ, मैं गया था पीएम रिपोर्ट लेने के लिए। पीएम रिपोर्ट मानने के लिए अभी 8-9 दिन हो गया, अभी तक पीएम रिपोर्ट मिला नहीं। अभी ये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पीएम रिपोर्ट कम से कम 24 घंटा के अंदर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि 9 दिन हो गया, अभी तक कोई पीएम रिपोर्ट मिला नहीं। बड़े बड़े लोग दावा करते हैं, बड़े बड़े नेता दावा करते हैं कि आर्मी जो जवान है हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, लेकिन आर्मी के ही परिवार के सदस्य नहीं सुरक्षित है। हाँ सर, बहुत ये तो खुद मेरे साथ हुआ है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। लेकिन मेरा जो भी एसओ से सीओ से जहाँ मेरी बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है और हमारे काम कर रहे हैं, वैसा बात नहीं है, काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी है स्लो हो रहा है। हाँ, स्लो हो रहा है और इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। कितने लोग थे मारने पीटने में आपके भाई के साथ? अभी तक सर जो आरोपी थे मौके पर 2 पकड़ा खाए, जिसमें से अनूप कुमार निषाद बयान दिया है कि हमारे साथ 7 लोग थे, जिनका नाम इस प्रकार से है: अंकुर यादव पिता ओम प्रकाश यादव, अनूप कुमार निषाद पिता अच्छे लाल, विजय कुमार निषाद पिता सकल, मल्लू राजभर पिता लाल बच्चन, अजय विश्वकर्मा पिता वीरेंद्र, मुन्नीलाल राजभर पिता सिधारी, रोहित राजभर इसके पिता का नाम अभी अज्ञात है। ये सारे लड़के हरपुर ग्राम हरपुर थाना झंगहा गोरखपुर के रहने वाले एक ही गांव के पूरे लड़के हैं। टीम चलाते हैं? हाँ, ये टीम एक कोई बिच्छू या कोई भी एक टीम है, ये लोग टीम चला रहे हैं और इसके तहत इनको मारा गया है। जी, आपकी बहन को नहीं जानकारी हुआ? वहीं गया था मेला देखने? नहीं, बहन को पता नहीं था, ये बताया भी नहीं। ये हमको से यही बोल के गया, पिताजी से बोल के गया कि मैं घर से 2 किलोमीटर दूर में रामपुर या सोनबरसा मेला देखने जा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से चला गया आगे की तरफ। जी, अभी ये सैनिक हैं और इनका ड्यूटी नागालैंड में बता रहे हैं। अभी मेरे बीच में मृतक के पिताजी हैं। पिताजी, कैसे घटना घट गई, आपको कब जानकारी हुई? घटना की जानकारी हमें 12:30 बजे रात को हुई। क्या फोन आया था? फोन आया, पुलिस वाले किए थे। क्या बोले? वो बोले कि आपके लड़के घायल पड़ा है, लोग मार दिए हैं, झगड़ा हुआ है। तो हमने 12:30 बजे किए, हम 2-2:30 बजे पहुँचे वहाँ कोई नहीं था। फिर हॉस्पिटल में बताया कि हॉस्पिटल में गए ब्रह्मपुर, वहाँ लड़का अकेले सोया था, उसी तरह सुला था, कोई दवाई दर्पण कर रहे थे। फिर वहाँ गए तो फिर वो फ़ोन किए, फिर एक घर में से उठ के आया कोई डॉक्टर। हमने बोले, वो कहा था इनके बहुत सीरियस है, अब ले जाइए सदर में किए। फिर एम्बुलेंस बुलाए, फिर सदर ले गए। सदर में भी एक बोतल चढ़ाए, फिर उधर रेफर कर दिए। फिर हम लेके मेडिकल में गए। आपका बड़ा बेटा देश की सेवा कर रहा है, वहीं आपके छोटे बेटे की पीट के हत्या कर दी जाती है। देखिए, ये अन्याय है कि नहीं? ये सरकार को चाहिए ना। हाँ, पुलिस प्रशासन के चाहिए। पुलिस प्रशासन में अभी ढील पड़ी है, अभी पूरी काम नहीं कर रही है। हाँ, ये सीओ एसओ साहब को चाहिए। हाँ, क्योंकि आपका लाल आपके सामने ही उसकी अर्थी उठ गई। आप ये प्रशासन की कमी है ना। आपकी क्या मांगे हैं पिताजी? हमारी मांगे हैं, जो हमारे लड़के के हत्यारे हैं उनकी पूरी सजा हो। हमारी अब कुछ नहीं मांगे हैं। जैसे आपके बेटे के साथ किए वैसे उनके साथ भी वैसे उनकी सजा हो। योगी सरकार लगातार अपराधियों पे इनकाउंटर कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? योगी सरकार कर रही तो ये इनकाउंटर कराइए, इनका भी इनकाउंटर हो जाए। इनकाउंटर कराइए। योगी सरकार के अगर अपराधी सामने हैं, अगर नज़र में आ रही है योगी सरकार के, तो वो इनकाउंटर कराइए सबको। क्या नाम है आप? हमारा नाम पारस है। यह मृतक के पिताजी हैं और मृतक के जो बड़े भाई हैं वह सैनिक हैं, और वह उनको जब सूचना मिली फिर उसके बाद वो आए, और इनका कहना है कि अभी लगभग 8 दिन बीत गया, अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं आया। फिलहाल मैं पीड़ित परिवारों के बीच में हूँ, सारे जगह सन्नाटा पसरा हुआ। इनका एक ही मांग है कि मेरे बेटे को कब न्याय मिलेगा, ये तो गोरखपुर की पुलिस ही बताएगी। लेकिन एक बात तो कहना चाहता हूँ साहब, जिस तरीके से दलित, जिस तरीके से लगातार उनके साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे बीच में यही बैठे, इन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित नहीं। एक सैनिक के साथ अगर ऐसा हो रहा तो एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार पुलिस करती होगी,
इनका इतना भी कहना है अगर मौके पे पुलिस पहुंची होती, सही से मेरे भाई का इलाज कराया होता, शायद अरविंद आज हमारे बीच रहा होता। आज यह परिवार जो गमगीन है आज हंसता खेलता रहा होता। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर जनपद के यह अहिरौली थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में हूं। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।